हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए जानते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। अकाउंटिंग प्रोसेस ये कैसे चलता है, अकाउंटिंग प्रोसेस ये क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप रटोगे आपको याद रखना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, गलतियाँ करोगे। रटना नहीं है, समझना है। एंड अगर आपको एक बार अकाउंटिंग समझ में आ गया तो आंसर आप अपने आप बनाकर लिख लोगे। अकाउंटिंग प्रोसेस को जानने के लिए आपको अकाउंटिंग जानना जरूरी है। एंड अकाउंटिंग हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आपको अभी अकाउंटिंग क्लियर नहीं है, इस वीडियो को आगे मत देखो, पहले इस वीडियो को देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार क्विकली अकाउंटिंग की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Accounting is the art of recording. अकाउंटिंग के अंदर हम वो सारे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं जिनको हम फाइनेंशियली टर्म में मेजर कर पाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। Then you need to measure those identified transactions in terms of money. आपको उन transactions, events को monetary terms में measure करना पड़ेगा। दूसरा point, measurement of identified transactions in terms of money. आपने transactions identify कर लिए, उनको measure कर लिया, अब entry pass कर दो, record कर लो। तीसरा point, recording. रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते थे, रिस्पेक्टिव लेजर्स में ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते थे, उसको हम बोलते थे क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। एंड इसको हम बोलते हैं समराइजिंग। क्लासिफाई कर लिया आपने, समराइज कर लिया। इसके बाद क्या होता था, इसके बाद होता था एनालिसिस। सेल्स मेरी बढ़ी तो क्यों बढ़ी, प्रॉफिट मेरा कम हुआ क्यों हुआ, अगर मेरी कॉस्ट बढ़ रही है रीज़न क्या है। इस तरह का हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस करते हैं। एंड जब ये एनालिसिस हो जाता है तो उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, रिस्पेक्टिव यूजर को आप कम्युनिकेट कर दो। अब वो यूजर शेयर होल्डर हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। अगेन बोलूँगा, याद करोगे, रटना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में गलती करोगे। दूसरा, आप इसको समझो, समझ में नहीं आ रहा दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, तब तक देखो जब तक आपको अकाउंटिंग समझ में नहीं आ जाता। एक बार अकाउंटिंग समझ में आएगा तो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आप इजीली आंसर कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।